अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये वीडियो सीरीज़ चल रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर। मैंने स्क्रैच से ये वर्डप्रेस का कोर्स शुरू किया था, जहाँ हमने इंस्टॉलेशन से लेके और फिर उसकी थीम डेवलपमेंट और उसकी थीम की इंस्टॉलेशन और उसकी मेन्यूज़, टॉप के मेन्यूज़, उसके राइट लेफ़्ट के पोस्ट्स की सेटिंग्स, फीचर इमेजेस की सेटिंग्स और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स के हवाले से भी देखा है। तो दोस्तों, इस आज उस सिलसिले का कि जब आपने इतनी ज़्यादा वेबसाइट अपनी तैयार कर ली है और अचानक से वो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है या डाटा डिलीट हो जाता है या हैक हो जाता है, तो आप उसका क्या तरीक़ाकार करेंगे। इस सिलसिले की आज की ये वीडियो, जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस की मुकम्मल वेबसाइट का बैकअप या स्पेसिफिकली उसके डेटाबेस का बैकअप या उसकी फाइल्स का बैकअप आप किस तरीके से लेंगे। ये ऑटोमेटिक तरीके से हम इंशाल्लाह एक बेस्ट प्लगइन इस वक्त जो वर्डप्रेस का बैकअप लेने का है, वो उसके ऊपर आज हम उसको डाउनलोड करना, उसको कॉन्फ़िगर करना और बैकअप्स कैसे लेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन है, जब भी मैं कोई वीडियोस वर्डप्रेस के हवाले से या मोबाइल एप्लीकेशन के रिव्यूज़ के हवाले से अपलोड करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मेरी ये वेबसाइट है इस्लामिक इन्फो, जो कि मैंने स्टार्ट की हुई है इनिशियल उससे। ठीक है, उसमें हमने ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन, बैनर्स कैसे सेट करते हैं, मेन्यूज़ वगैरह, ये सारी सेटिंग्स जो है ना हमने की है। ओके, अब इसका बैकअप लेने का क्या तरीक़ेकार होगा, उसको हम देखेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे हम अपने इस्लामिक इन्फो डॉट पी के डैशबोर्ड पे, प्लग इन, ऐड न्यू प्लग इन। ठीक है, यहाँ हम ऐड न्यू प्लग इन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे वो प्लगइन। ठीक हो गया, यहाँ हम सर्च करेंगे अप ड्राफ्ट। ठीक है, जो ही हम ये प्लगइन सर्च करेंगे अप ड्राफ्ट के नाम से, तो ये बेस्ट प्लगइन अप ड्राफ्ट वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। ठीक है, ये देखें 3+ मिलियन 30 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन इसकी मौजूद हैं, कंपैटिबल है आपके वर्जन के साथ। 22 घंटे पहले ही ये अपडेट हुआ है। ठीक है, अब ड्राफ्ट प्लस हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो ही हम इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये आपको एंड टू एंड प्रोसेस बताएगा कि आप किसी भी वेबसाइट का बैकअप कैसे लेंगे, वो रिस्टोर कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें उस बैकअप के अंदर शामिल होंगी। वो आप वन टाइम बैकअप लेना चाह रहे होंगे, शेड्यूल बैकअप लेना चाह रहे होंगे, या आप फिक्स करना चाह रहे हैं कि जी वो डेली इतने बजे उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये चल जाए कि वो बैकअप ले सके। ठीक है, ये अप ड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन जो है ना, ये इंस्टॉलेशन हो रही है इस वक्त इसकी। ओके दोस्तों, ये देखें, ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक हो गया, इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका ये प्रोसीजर आ गया। ठीक है, कि आप यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस पैनल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ हम इस पैनल के ऊपर से देखेंगे, अगर आपने इनिशियली तौर पे कोई बैकअप नहीं लिया हुआ होगा, तो यहाँ आप बैकअप के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका बताएगा कि आपके पास कौन सी डेटाबेस का बैकअप लेना चाह रहे हैं, आप फाइल्स का बैकअप लेना चाह रहे हैं, किस चीज़ का। हम दोनों चीज़ों का बैकअप लेना चाह रहे हैं। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फ्राइडे 18 दिसंबर 4:24 पे ये आपकी वेबसाइट इसका जो बैकअप है यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये देखें, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लास्ट एक्टिविटीज 4 सेकंड अगो, क्रिएटिंग फाइल बैकअप जिप्स की फाइल होंगी, प्लगइन्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये स्टार्ट कर देगा। अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग बैकअप मौजूद होंगे तो वो यहाँ एग्जिस्टिंग बैकअप, जो ही ये बैकअप कंप्लीट होगा तो ये एग्जिस्टिंग पे यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसके सेटिंग्स के हवाले से देख लें कि सेटिंग क्या होंगी इसकी। क्या आप फाइल्स का बैकअप मैनुअल लेना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या आप डेटाबेस का बैकअप जो शेड्यूल करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इसमें एवरी आवर, एवरी 2 आवर, 4 आवर, डेली, मंथली, फोर्टनाइटली, मंथली, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो कर लें। इसके अलावा आप ड्राफ्ट प्लस का जो बेहतरीन फीचर वो ये है कि आप
अपना बैकअप जो है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, एफटीपी या जो भी माइक्रोसॉफ्ट एजवर या गूगल क्लाउड जो भी आप उसके ऊपर आप उसको उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि यहाँ से बैकअप ऑटोमेटिकली ही आपके उस पर चला जाएगा ताकि थर्ड पार्टी के पास ये सेव हो जाएगा। अगर हम गूगल ड्राइव को क्लिक करते हैं इस तरीके से तो ये क्या करेगा कि गूगल ड्राइव के यहाँ आपके आपके जो थीम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली ही इस नाम से अप ड्राफ्ट प्लस के नाम से प्लग इन थीम अपलोड्स और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ सेव करूँगा जो ही चेंजेस, तो ये गूगल ड्राइव के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अपलोड करता रहेगा जब भी आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपने इसकी इस तरीके से, मैं मिसाल के तौर पर वीकली तौर पे कर लेता हूँ अगर, ठीक है, जो ही मैं वीकली करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ से अपलोड कर देगा आपके उस बताए हुए उसके ऊपर, ठीक है, जो भी इंटीग्रेट हुआ होगा आपके पास यूज़र उसके थ्रू। ही हमने थर्ड पार्टी लिखा, रिमोट स्टोरेज ऑथेंटिकेशन, यू हैव सिलेक्टेड अ रिमोट स्टोरेज ऑप्शन विच हैज़ एन ऑथराइजेशन स्टेप, ठीक है, तो आप जो ही क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव की जो ऑथराइजेशन है वो आपको मांगेगा, जीमेल की जो आईडी है जो आपका, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली ही ये, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो बैकअप लिया था क्या वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त 39 सेकंड्स अगो लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये एडिंग बैच टू, ये फाइल्स हैं ओवर 25 MB की फाइल्स अलग अलग उसमें ये सेव करता रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा ये बैकअप जो ही कंप्लीट होगा तो ये बैकअप हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको लॉक को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें ये बैकअप आ भी रहा है, हमने देखा है लॉक को, तो ये ऑटोमेटिकली ही बैकअप उसमें कंप्लीट कर रहा है। ओके दोस्तों, ये देखें ये हमने बैकअप स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ, और ये नाउ करंटली शेड्यूल बैकअप हमने 19 का रखा है क्योंकि हमने वो सेलेक्ट कर लिया था, और ये आपका इस वक्त बैकअप आ गया। ठीक है, 4:24 पे डेटाबेस का बैकअप, प्लगइन, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं कल तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकेंगे, अपलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ डिलीट करना चाह रहे हैं, व्यू लॉक करना चाह रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ही सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं आपके पास। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत आसान सा प्रोसेस था अप ड्राफ्ट प्लस जो आपका प्लगइन है बैकअप्स का, और फिर रिस्टोर करने का, माइग्रेट करने का, उसकी क्लोनिंग, उसके एडवांस टूल्स अपलोड करने का गूगल ड्राइव वगैरह पे, ये तमाम प्रोसेस जो है ना आप मैनुअली कर सकते हैं इस तरीके से आके। और इसको अगर आप शेड्यूल पे डालना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपका जितने घंटे का, जितने दिनों का भी आप बैकअप रखना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें इसके थ्रू आप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।